हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर एक और नए वीडियो के साथ। तो हम जो है वो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ लेके चले हुए हैं। जिसने भी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो पिछली वीडियोस देख सकते हैं जाके, जिसमें हमने जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजिस की वीडियो स्टार्ट की है। फार्माकोलॉजी की ये सेकंड वीडियो है बेसिकली, जिसमें हम देखेंगे 20 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में देख लिए थे और 15 क्वेश्चन इस वीडियो में और 15 उससे नेक्स्ट वाली वीडियो, मतलब जितनी भी होंगी। ठीक है जी। तो अभी की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। द बीच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डायबिटिक ड्रग इज सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव। ठीक है, कौन सी एंटी डायबिटिक ड्रग है जो सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव है? मेटफॉर्मिन, ग्लिबेनक्लामाइड, पायोग्लिटाजोन या लीनाग्लिप्टिन। तो ग्लिबेनक्लामाइड जो है वो क्या है हमारे पास? सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स है। सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स में और कौन सी आती है? टॉलब्यूटेमाइड, ग्लीवेनक्लेमाइड, ग्लिपिजाइड, ठीक है, ग्लिमिप्राइड, ठीक है, ये आती है आपके पास सल्फोनाइल यूरिया। मेटफॉर्मिन जो है वो कौन सी है आपके पास? मेटफॉर्मिन है वेगनोइड्स की। पायोग्लिटाजोन थायोजोलिडीन डायोन की क्लास की ड्रग है। थायोजोलिडीन डायोन की, जो पीपीएआर गामा एक्टिवेटर है। और जो आपके पास लीनाग्लिप्टिन है वो किसकी है? DPP4 इनहिबिटर, ठीक है, डाईपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर। ठीक है, तो ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग होती है। ठीक है, और ये जो होती है वो स्टिमुलेट करती है पैनक्रियाटिक बीटा सेल टू सिक्रीट द इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारे पास, हाउ डज फिनाइल एफ्रिन डिफर फ्रॉम द एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फिनाइल एफ्रिन जो है डिफर कैसे है एड्रेनलिन। ठीक है, तब ये जो है इन्होंने दिया हुआ है केमिस्ट्री के बेसिस के ऊपर कि लैकिंग ऑफ 4 OH ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग, लैकिंग ऑफ 4 COOH ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग, लैकिंग ऑफ 4 NH ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग, लैकिंग ऑफ 4 NH2 ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग। ठीक है, तो अगर फिनाइल एफ्रिन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फिनाइल एफ्रिन अगर की बात करें और एड्रेनलिन की, तो फिनाइल एफ्रिन भी जो है वो अल्फा एडर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है और एड्रेनलिन भी जो है अल्फा एडर्जिक, सॉरी, नॉन सेलेक्टिव एडर्जिक रिसेप्टर है। ठीक है, ये सॉरी ये जो है वो फिनाइल एफ्रिन क्या है? अल्फा 1 एडर्जिक रिसेप्टर है, जो कि बेसो डायलेशन करवाता, सॉरी, बेसो कंस्ट्रिक्शन, नॉट डायलेशन, बेसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा और डीकंजेस्टेंट में यूज होता है। वहीं अगर हम एड्रेनल की बात करें तो ये नॉन सेलेक्टिव एडर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है। ठीक है, ये अल्फा को भी एक्टिवेट कर देता है, अल्फा 2 को भी, बीटा 1 एंड बीटा 2 को भी एक्टिवेट करता है। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव एड्रेनलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। ठीक है, ये जो है जब अल्फा 1 को करेगा तो वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, बीटा 1 को करेगा तो इंक्रीज हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी करेगा, बीटा 2 को करेगा तो ब्रोंकोडाइलेशन करवाएगा। ये बेसिकली कार्डियक अरेस्ट में यूज होता है, सेवरल अस्थमा अटैक्स में यूज होता है। लेकिन अगर केमिस्ट्री की बात करें तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, लैकिंग ऑफ 4 OH ग्रुप। फोर्थ पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप की लैकिंग होती है। ठीक है, तो फिनाइल एफ्रिन डिफर होता है फ्रॉम एड्रेनलिन। ठीक है, कैसे कि एड्रेनलिन में फोर्थ पोजीशन के ऊपर ग्रुप होता है। देखो अब इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं आपको, तो फिनाइल एफ्रिन आपके पास किस तरह से होता है? इस तरह से, सॉरी, इस तरह से बेंजीन रिंग होगी एक, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ OH ग्रुप, NH, एंड देन यहाँ मिथाइल ग्रुप या जो भी लगे। ठीक है, यहाँ पे OH ग्रुप होता है किसमें? फिनाइल एफ्रिन में। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे भी OH ग्रुप लगा देते हैं फोर्थ पोजीशन के ऊपर, 1 2 3 4, ठीक है, अगर फिर से अगर मैं इसको बनाऊँ क्लियरली, तो इस साइड का आप छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे अगर 1 2 3 4, जब यहाँ पे OH ग्रुप है थर्ड पोजीशन के ऊपर तो ये फिनाइल एफ्रिन हो गया, लेकिन जब यहाँ पे भी ग्रुप है तो ये हो गया एड्रेनलिन। ठीक है, तो लैकिंग ऑफ 4 OH ग्रुप इन द बेंजीन रिंग, ठीक है, ये जो है वो क्या होता है? फिनाइल एफ्रिन में फोर्थ पोजीशन के ऊपर बेंजीन रिंग की जो है वो लैकिंग होती है। ठीक है, मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हिस्टामिनिक ड्रग इज अ प्रोपाइलेमाइन डेरिवेटिव। कौन सी जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है वो प्रोपाइलेमाइन डेरिवेटिव है? ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो हमारे पास एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स आती हैं वो ऐसे आती हैं, हाईली सीडेटिव, मॉडरेट सीडेटिव, ठीक है, या नॉन सीडेटिव। ठीक है, लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के बेसिस की बात करें, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करें, तो हमारे पास आती है प्रोपाइलेमाइन डेरिवेटिव। तो प्रोपाइलेमाइन डेरिवेटिव हमारे पास आती है क्लोरफिनारामाइन। ठीक है, क्लोरफिनारामाइन जो होते हैं प्रोपाइलेमाइन डेरिवेटिव होती है। ठीक है, जिसको हम जो है वो अल्काइलेमाइन क्लास से लेते हैं। ठीक है, प्रोपाइलेमाइन डेरिवेटिव है अल्काइल अमीन जो है वो क्लास होती है। ठीक है, क्लोरफिनारामीन, ठीक है, और होगी ब्रोमफिनेरामीन। ठीक है, ब्रोमफिनेरामीन, ठीक है, BROM फिनेरामीन। ठीक है, ब्रोमफिनेरामीन जो है वो भी अल्काइल अमीन क्लास से होती है, जिसको हम प्रोपाइलेमीन डेरिवेटिव बोलते हैं। डाइफिन हाइड्रेमाइन जो होती है वो
इथेनोलामाइन, ठीक है, अगर मैं सही बोल रहा हूँ एक बार आप देख सकते हैं, इथेनोलामाइन क्लास से होती है, ठीक है। और आपके पास लाइक क्रिप्टो हिप्टिडीन होती है, ठीक है, वो होती है आपके पास ट्राईसाइक्लिक क्लास से होती है, ठीक है। पाइपराजीन्स अगर होते हैं तो उसमें हाइड्रोक्सीजीन होती है, ठीक है। पाइपरीडीन में वो जो आपकी नॉन सीडेटिव क्लास की होती है, लोरेंटाडीन हो गई, डिसलोर्टाडीन हो गई, लॉर्टाडीन, डिसलोर्टाडीन, ठीक है, फिनॉक्सीडीन, सिट्राजीन, वो होती है पाइपराडीन क्लास की, ठीक है। वही जो है वो मतलब लेस सीडेटिव होती हैं, वो सीडेटिव नहीं होती सिट्राजीन, ठीक है, नॉन सीडेटिव जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। हाईली सीडेटिव होती हैं, डाइफेनहाइड्रामाइन, डाइमेनहाइड्रानेट होती है, ठीक है। और आपके पास जो अगर हम देखें जो साइक्लाजीन है, ठीक है, तो वो आपकी जो है वो मॉडरेट सीडेटिव से आती है, ठीक है, मॉडरेट सीडेटिव क्लास से साइक्लाजीन आती है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन हर्ब्स इन्फेक्शन, जो हर्ब्स इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उसमें कौन सी ड्रग जो होती है वो यूज़ होती है, हर्ब्स इन्फेक्शन में कौन सी ड्रग यूज़ होती है, आइडोक्सिरिडीन, जिडोविडिन, एमेंटेडिन या एफाविरेंस, ठीक है। तो बेसिकली एमेंटेडिन इन्फ्लुएंजा में होती है, ठीक है, और ये जिडोविडिन जो है वो हमारी एचआईवी से रिलेटेड है, ठीक है, और ये एफाविरेंस जो है वो भी एचआईवी से है, ठीक है। तो आइडोक्सिरिडीन जो होती है वो होती है हमारी किस क्लास की, एंटी हर्ब्स वायरस ड्रग है, ठीक है। और ये न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है, मॉडिफाइड फॉर्म, नॉट फोर्टिफाइड नहीं, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डिऑक्सीराइडिन, सिमिलर इनफ टू इनकॉर्पोरेट इनटू वायरल डीएनए रेप्लिकेशन। आयोडीन एटम जो होता है डॉक्सीडीन का, वो क्या करता है, यूरासिल कंपोनेंट के साथ जो होता है वो क्या करता है, एडअप हो जाता है और ब्लॉक कर देता है बेस पेयरिंग को, जिससे जो है वो ये हमारे पास जो हर्ब्स वायरस है उसकी जो है ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। जब भी आयोडीन जो एटम है वो क्या करेगा, यूरासिल कंपोनेंट जो होता है डीएनए में उसके साथ ऐड अप हो जाएगा, तो बेस पेयरिंग को ब्लॉक करके ये क्या करेगा आपके पास डीएनए की आगे जो है वो आगे जो है, हमारे पास जब डीएनए की बेस पेयरिंग ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, तो सेल भी ग्रो नहीं कर पाएगी, सेल ग्रो नहीं कर पाएगी, तो हर्ब्स वायरस जो है वहीं पे मतलब खत्म हो जाएगा एक तरह से। इसको जो हम टॉपिकल यूज़ करते हैं क्योंकि ये कार्डियोटॉक्सिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ड्रग इज डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, फॉलोइंग ड्रग जो है डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है, इट्स ब्रोमोक्रिप्टिन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ब्रोमोक्रिप्टिन जो होती है। आप देख सकते हैं साथ साथ में कि ये किस किस एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, यूपीएसएससी फार्मासिस्ट, पिछले की अगर बात करें तो यूपीएसएससी फार्मासिस्ट, यूपीएसएससी, तो मतलब मेरे बोलने का मतलब है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हों वो आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते, आते हैं, ठीक है जी। तो ब्रोमोक्रिप्टिन एक क्लास ऑफ मेडिकेशन है जो कि डोपामिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है। हाइपरलैक्टोनीमिया, ठीक, हाइपरलैक्टोनीमिया का मतलब है कि जब लैक्टिक एसिड की जो बॉडी में जो है इंक्रीज हो जाता है, प्रोलैक्टिन का अमाउंट इंक्रीज, सॉरी, इट इज ट्रीट हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया बाय डिक्रीजिंग द, हाँ, प्रोलैक्टिन का अमाउंट जब इंक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो जो उसको ट्रीट करता है ये, ठीक है, बेसिकली प्रोलैक्टिन क्या करता है, लैक्टिन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, लैक्टेटिंग मदर में, और ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो जब भी हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया होता है तब जो है वो ब्रोमोक्रिप्टिन जो है उसको डिक्रीज करता है, ट्रीट एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली का क्या मतलब होता है हमारे पास, ये जो होता है एक तरह से मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है कि हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव, मतलब आप पढ़ भी सकते हैं आगे, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव जो है सिक्रीशन होने लगती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मतलब जितनी हमें चाहिए नॉर्मल ग्रोथ के लिए अब उतना हो गया है, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा ग्रोथ हार्मोन की जब एक्सेसिव सिक्रीशन होने लगेगी तो उसको जो है ट्रीट ये करेगा। जब एक्सेसिव सिक्रीशन होती है हमारी बॉडी में तो क्या होता है, ऑर्गन्स की एनलार्जमेंट होने लगती है, ठीक, अनयूजुअली, ठीक है, मतलब हमें नहीं चाहिए ऑर्गन्स की एनलार्जमेंट, वो मतलब खुद से होने लग जाएगी, ठीक है। तो उस चीज़ को ट्रीट कौन करेगा, ये ब्रोमोक्रिप्टिन। एक और पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज में क्या होता है कि डोपामिन की कमी हो जाती है, ठीक है, कहाँ पे, सबसेंशिया नाइग्रा, ठीक है, सबसेंशिया नाइग्रा, ठीक है, सबसेंशिया, सॉरी, सबटेंशिया नाइग्रा, ठीक है, में जो है डोपामिन की कमी होती है, ठीक है, उसको जो है ट्रीट करता है ये ब्रोमोक्रिप्टिन, ठीक है, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोन पंप इनहिबिटर, सॉरी, प्रोटोन पंप इनहिबिटर का एग्जाम्पल चूज करना है आपने, पेंटाप्रोजोल, अल्वेंडाजोल, एल्प्राजोलम, इट्राकोनाजोल। तो हमारे पास जो
जो ऑप्शन ए आता है वो है पेंटाप्रोजोल। तो पेंटाप्रोजोल जो है वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। एल्वेंडाजोल एंटी हेलमेंथिक्स होता है। इट्राकोनाजोल एंटी फंगल है। अल्प्राजोलम जो एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंग्जाइटी में यूज़ होता है, ठीक है। तो पेंटाप्रोजोल टाइप ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड एज प्रोटोन पंप इनहिबिटर। प्रोटोन पंप आर एंजाइम इन द लाइनिंग ऑफ योर स्टमक दैट हेल्प टू मेक एसिड, ठीक है, टू डाइजेस्ट अवर फूड। हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड बनाता है। पेंटाप्रोजोल जो ड्रग होती है इसको प्रोटोन पंप इनहिबिटर बोलते हैं। वो क्या करती है, प्रोटोन पंप को ब्लॉक कर देती है जब एसिड की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। बेसिकली एसिड जब नॉर्मल होता है तो फूड को डाइजेस्ट करने में होता है, लेकिन जब एसिड की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी तो वो अल्सर कर देगा हमारी स्टमक में, ठीक है। तो उसको ट्रीट करने के लिए पेंटाप्रोजोल देते हैं, ठीक है। फॉलोइंग ड्रग इज एक्टिंग बाय इनहिबिटिंग HMG को ए रिडक्ट एंजाइम, ठीक है। HMG को ए एंजाइम को इनिवेट करने के लिए कौन सा जो है वो ड्रग, कौन सी ड्रग दी जाती है? फिनोफाइब्रेट, रोजुबास्टैटिन, पेंसिलिन या स्ट्रेप्टोकाइन। बेसिकली जो फिनोफाइब्रेट है, ठीक है, फिनोफाइब्रेट और रोजुबास्टिन दोनों ही जो है वो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है, ठीक है। तो फिनोफाइब्रेट जो है वो क्या करती है, हमारे पास जो मतलब फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स में आती है। ये PPAR अल्फ़ा को जो होते हैं वो PPAR अल्फ़ा को जो होते हैं एक्टिवेट करके फिर जो है इनिबिशन काउज करवाती है। लेकिन रोजुबास्टेटिन जो है वो HMG को ए एंजाइम रिडक्टेज होता है, ठीक है, मतलब स्टैटिन क्लास, ठीक है। तो रोजुबास्टेटिन इज अ क्लास ऑफ मेडिकेशन HMG को ए रिडक्टेज इनिबिटर, ठीक है। It works by slowing the production of cholesterol in the body to decrease the amount of cholesterol that may build up in the walls of arteries। जब आर्टरीज की बॉल में कोलेस्ट्रॉल की इंक्रीज होने लग जाता है, ठीक है, वहाँ एक तरह से आप बोल सकते हैं थक्के थक्के बनना शुरू हो जाते हैं, मतलब ऐसे से क्लॉट बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आर्टरीज है तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा क्योंकि अब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। पहले मान लो जब पाइप होती है हमारे घर में, ठीक है, पानी की, तो जब वो नैरो हो जाएगी तो प्रेशर बढ़ेगा। जब वो नैरो नहीं है, ठीक है, खुली पाइप है, तो वहाँ से प्रेशर कम होगा। सेम वैसे आर्टरीज में होता है, जब वहाँ रुकावट आएगी तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ब्लड का, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अगर वो बिल्कुल ही आर्टरीज ब्लॉक होगी तो हार्ट तक जो है वो ब्लड नहीं पहुँच पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी हार्ट को काम करने के लिए, ठीक है। तो हार्ट अटैक तक के चांसेस जो है हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे जो है वो आपके पास जो है वो ब्लड ब्लॉक ब्लड फ्लो टू द हार्ट, ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, इन कोलेस्ट्रॉल की वजह से, ठीक है। सपोजिटरीज जनरली इंटेंडेड फॉर यूज। इन सपोजिटरीज किसके लिए, मतलब कैसे यूज़ की जाती है, ठीक है, वेजाइना के थ्रू दी जाती है, रेक्टम के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू, या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज मतलब वेजाइना के थ्रू भी, रेक्टम के थ्रू भी, यूरेथ्रा के थ्रू भी, ठीक है। तो इसमें जो होता है वो सॉलिड मटेरियल यूज़ होता है जिसको कोकोआ बटर बोलते हैं और ग्लिसरीन दैट मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर में, ठीक है। सपोजिटरीज इज इंसर्टेड टू रेक्टम, वेजाइना, यूरेथ्रा एंड मेडिसिन इज ऑब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज यूज्ड फॉर द लीकेज टेस्ट, ठीक है। बेसिकली स्यूटिक्स का क्वेश्चन है लेकिन फार्माकोलॉजी में ऐड कर दिया है। तो कौन सी डाई जो है यूज़ की जाती है लीकेज टेस्ट के लिए? लीकेज टेस्ट के लिए बेसिकली मिथाइलिन ब्लू, आपके पास यहाँ मिथाइलिन ऑरेंज, मिथाइलिन रोज, मिथाइलिन वायलेट दी है, लेकिन ऑप्शन डी इज करेक्ट, मिथाइलिन ब्लू जो है वो यूज़